हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो, बिंदास हो? तैयारी चल रही है सबकी? चलो, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का ये लास्ट क्लासेस होगा, जो कि शायद छठा क्लास है, सिक्स क्लास है ये आपका सिक्स क्लास होगा। ठीक है, ये आपका छठा क्लास होगा। ठीक है, आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के जो बोलते थे, उसको क्या बोलते थे? रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स, RED और OX। RED मीन्स क्या होता है? रिडक्शन, यहाँ लिखा हुआ है। और OX मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी वैसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों होता हो, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, जिसमें दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तब उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। द रिएक्शंस इन विच both oxidation and reductions take place is called redox reactions। redox किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता होगा। ठीक है, जैसे रेडॉक्स को दो भाग में बांटे तो RED से रिडक्शन होता है, OX से ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? कार्बन से। क्या बना रहा है? Zn बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहां से जिंक से अगर हम जेड ऑक्साइड से जिंक की ओर बढ़े तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? रिडक्शन में रिडक्शन का डिफिनेशन क्या था? डिफिनेशन रिडक्शन का, रिडक्शन का डिफिनेशन था कि द रिएक्शंस इन विच एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर रिमूवल बोलो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोलो, दोनों में मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो रहा है। यानी यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसका? जिंक ऑक्साइड रिडक्ट होके क्या बन रहा है? जिंक बन रहा है। ठीक है, दूसरा है आपका कार्बन मोनो। कार्बन से यहां पर क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। कार्बन से क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का गेन होगा तब क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जब लॉस होगा रिडक्शन, गेन होगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या था? रिडक्शन। तो मतलब ये पूरा रिएक्शंस क्या है? रेडॉक्स रिएक्शंस है, क्योंकि इस रिएक्शंस में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। यहाँ पे लिख दिए हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO इज रिड्यूस्ड टू जिंक। जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है किसमें? जिंक में, बिकॉज इट्स लॉसेस ऑक्सीजन। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। ठीक है, वहीं दूसरा देखते हैं, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। CO किसका फॉर्मूला है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कॉज इट गेन ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स क्लियर है सबका? चलिए, यहां पर जो है कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस में। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं रिडक्शन में क्या होता है? एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है, दूसरा क्या है? जनरली अकर्स इन रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सारा का सारा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
और जहां पर रिडक्शन होगा वो सारा का सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दोनों का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो पहले पढ़ चुके थे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए जैसे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, उसी तरह होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऊपर में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा जस्ट उल्टा होता है, जैसे यहां पर लेते हैं हम, यहां पर क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन, ओ ले लेते हैं, रिडक्शन आर ले लेते हैं, आर ए डी ले लेते हैं, रिडक्शन। यहां से लिख लेते हैं ओ एक्स ऑक्सीडेशन के लिए। अब ओ एक्स के सामने लिख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए लिख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को आर ए लिख देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा वह क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड का रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यहां भी वही लिखा हुआ है, जो ऑक्सीडाइज होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी है। ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं, OILRIG, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस, यानी ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वहीं रिडक्शन की बात करेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक्स है, उससे याद कीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। उसको कहते हैं लियोजर। क्या कहते हैं, लियोजर। लियो एक साथ अगर याद रखिएगा तो एक साथ भी रख सकते हैं, लियोजर, ठीक है। लियो सेज जर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। लियो से क्या होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे सोडियम, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ का फॉर्मेशन करता है। मतलब क्या हुआ, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। दूसरा है जर, गेन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रिडक्शन, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- का फॉर्मेशन करता है, तो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स याद रख सकते हैं, जो कि किसी एलिमेंट पे काम आएगा। किसी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा होगा तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का, दोनों एजेंट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, इसे तो बता ही दिए हैं, ठीक है। जो जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ये फिगर को उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। ये छठा रिएक्शन है, 5 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 6th रिएक्शन है, प्रीसिपिटेशन। इसका एक डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। प्रिसिपिटेशन होता क्या है, जैसे दूध घर में देखा होगा, दही से मक्खन निकालते मथ मथ के, ठीक है। उससे जो वो मक्खन निकलता है ना, जस्ट लाइक उसी तरह प्रिसिपिएट फॉर्म होता है। क्या होता है, प्रिसिपिएट फॉर्म होता है। उसी के तरह क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, वो पूरी तरह सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, ए केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन एक्वस सॉल्यूशंस where two ionic bond combine resulting in the formations of an insoluble salt। ये डिफिनेशन थोड़ा टफ है, इसलिए आगे
इजी डिफिनेशंस दिए हैं, ठीक है, इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो या तो ये लिख लेना या तो दूसरा वाला डिफिनेशन लिखना। यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। यहाँ पे क्या किए, पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाए सिल्वर नाइट्रेट से। किसको, पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाए, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, AgCl, यही प्रिसिपेट बनता है, ठीक है, यही क्या बनता है, प्रिसिपेट, ठीक है। दिस इनसॉल्युबल्स आर फॉर्म्ड इन द प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रिसिपेट। देखिए इसका आसान डिफिनेशन इधर देखें, A precipitation reactions is a type of double displacement reaction। precipitation reactions क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक टाइप है, इन विच टू एक्वस सॉल्यूशंस रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। यानी दो एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, मिलता है और क्या बनाता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्रिसिपेट कहते हैं। इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, दैट सेटल्स आउट बाय द सॉल्यूशंस, जो उस सॉल्यूशंस में सेटल्ड आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे दही को क्या करते हैं, मथते हैं, उससे क्या होता है, मक्खन बाहर आ जाता है, आता है ना, तो वो सेटल्ड आउट हो जाता है, ठीक है। हिंदी में भी लिखे हैं, हिंदी में भी पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो। जब दो घुलनशील यौगिक मिलकर एक अघुलनशील ठोस बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आसान डेफिनेशन है, इसी को याद रख लेना। चल, यहाँ पे जनरल एग्जांपल दिए हैं, ए बी को एक क्वेश्चन सॉल्यूशन है, फिर सी डी को एक क्वेश्चन सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाए तो क्या बना लिया, एडी एक सेमी सॉलिड बनाया, ठीक है। यहाँ पर S4 क्या है, इंडिकेट सॉलिड प्रिसिपेट, और ये डॉन एरो जो बता रहा है सॉ द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट। डॉन एरो बताता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट, स्टार्टिंग में ही बताए थे ये, ठीक है। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिए बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाए एक्वस सॉल्यूशंस बेरियम क्लोराइड के सोडियम सल्फेट से, क्या बना, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। ये जो बेरियम सल्फेट बना यही आपका प्रिसिपेट बना, ठीक है, लिखा हुआ है BaSO4 इज ए व्हाइट प्रिसिपेट। यहाँ पर प्रिसिपेट जब भी लिखना रहेगा उसमें कलर के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रिसिपेट का कलर हम लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे बेरियम सल्फेट का क्या होता है, व्हाइट कलर होता है, सिल्वर क्लोराइड भी व्हाइट होता है, लेड आयोडाइड येलो होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर का होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड ब्राउन कलर का होता है। तो ये टोटल 5 जो है कंपाउंड का प्रिसिपेट का हमने कलर लिखा है, इस पांचों से बाहर नहीं जाएगा। प्रिसिपेट जो है, प्रिसिपेट का कलर की बात करें तो इस पांचों से बाहर नहीं जाएगा। हेडिंग दे दीजिएगा, कलर ऑफ सम कॉमन प्रिसिपेट, इसका शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिएगा, ये 1 नंबर तो यहाँ से कन्फर्म, ठीक है। बेरियम सल्फेट का व्हाइट होता है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट होता है, लेड आयोडाइड का येलो होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लू होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड का ब्राउन होता है। ये टोटल 5 है, इसी पांचों में से कोई एक आएगा प्रिसिपेट वाला, रिएक्शन वाला आया तो, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कब पूछा है। देखो लास्ट 5 ईयर में जो इससे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 साल का क्वेश्चन है, इससे यही सब पूछा गया है, देख लीजिए। रिएक्शंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा तो राइट बैलेंस इक्वेशन, इसको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस कर देना है, ठीक है। क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है, ऐसे पीछे वाला क्लास में इसका इक्वेशन लिखा हुआ है और बैलेंस भी किया हुआ है, ठीक है। दूसरा है नेम ए रिएक्शंस विथ व्हाइट प्रिसिपेट, एक रिएक्शन लिखना है और उसमें क्या बनना चाहिए, व्हाइट प्रिसिपेट। अभी जस्ट एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, तो वहां से सारा कुछ हो गया होगा। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं उसको। तीसरा है ऑब्जर्वेशंस व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, सेम ये भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, प्रिसिपेट फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, ये 2021 में पूछा हुआ है, एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रिसिपेट रिएक्शन। एक ऐसा एग्जांपल देना है जो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी हो। तो जितने भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है लगभग सभी का सभी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 5 लास्ट क्वेश्चन है 2020 में, रिएक्शंस बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड
मेंशंस रिएक्शंस टाइप, ये भी क्या होगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा जो कि व्हाइट प्रिसिपेट रहता है ना। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, अभी जस्ट बताए थे, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर भी मेंशन करना पड़ेगा, मेंशन रिएक्शन तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये लास्ट 5 ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, सब में ईयर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना अगर करके जाओगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा यहाँ प्रिसिपिटेट को फिर से डिफाइन कर दिया। प्रिसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड व्हिच सेटल्ड डाउन after the completion of the chemical reactions. The formations of the precipitate can help in determining the presence of various type of ion or atom. ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट था पहले खत्म हो गया। चलिए लास्ट है अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये होगा 7वां रिएक्शन और ये अंतिम हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, न्यूट्रल कर देना। एसिड को बेस से रिएक्ट करेंगे, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, इसी को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या है, ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इज ए केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक एसिड क्या कर रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर। फिर कुछ यहाँ पे इसका जनरल एग्जांपल लिए, H4 यहाँ हाइड्रोजन, ए कोई मेटल है या फिर नॉन मेटल कोई भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पर बी कोई एलिमेंट है, OH हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या बना, एक सॉल्ट बना, और वाटर तो कंफर्म बनेगा, वाटर हमेशा बनेगा ही बनेगा। एग्जाम्पल लिए एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, इसमें रिएक्ट करवाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये की एसिड है, ये बेस है, क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। चलिए यहाँ पर कुछ सिचुएशंस है जहां पर जैसे क्या होता है, इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या होता है, HCl रिएक्ट करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ठीक है। तो ये जो है हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है तब जाके हम इंजेक्शन का यूज करते हैं इनडाइजेशन में, ठीक है। इनडाइजेशन में हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे हमारे पेट में एसिडिटी होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा सा लेते हैं तो वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पेट में क्या रहता है, एसिड रहता है HCl, ठीक है, और वहां पे मिल्क और मैग्नीशिया लेते हैं, दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। जितना भी हमारे पेट में एक्सेस एसिड होता है सारा का सारा न्यूट्रल हो जाता है। दूसरा है एंट बाइट, जब चींटी काट लेता है या मधुमक्खी काटता है, तो मधुमक्खी जब काटता है या चींटी काटता है तो फॉर्मिक एसिड वहां छोड़ देता है, हम क्या करते हैं उस पर बेकिंग सोडा लेकर रगड़ते हैं, ठीक हो जाता है, तब नहीं फूलेगा। ऐसे नहीं नहीं करोगे तो फूल जाएगा ना, लहरता है ज्यादा। रिड्यूस बर्निंग सेंसेशन, यानी जलने का जो है मतलब वो जो दर्द होता है वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा है सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज है, क्या है, यूज है उसमें। जैसे सॉइल क्या होता है, एसिडिक सॉइल है, सेलेक्ट लाइम डाल देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जितना भी एसिड होगा सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। टूथपेस्ट का यूज करते हैं ना, वह भी हमारे मुंह में क्या होता है, एसिड हो जाता है, जिसको कम करने के लिए हम लोग बेस से सुबह सुबह ब्रश करते हैं ना, तो बेस से सुबह सुबह ब्रश करते हैं, जिससे क्या होता है, मुंह का एसिडिटी ठीक हो जाता है, जिससे हमारे दांत का परिरक्षण होता है, ठीक है। बहुत प्यास लग रहा है जी। चलो नेक्स्ट है आपका, हाँ अभी क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी लास्ट 5 ईयर में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में। ये दिया हुआ 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है PYQ,
ये PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको करके जाइए, मतलब जरूर एग्जाम में आ जाएगा। पहला क्या है, राइट ए बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी जस्ट लिए थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही एग्जांपल लिए थे, उसी का रिएक्शन यहाँ लिखना है। दूसरा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा, गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई एंटासिड इज यूज्ड व्हेन समवन सफर्ड फ्रॉम इंडाइजेशन। अभी जस्ट समझा, इंडाइजेशन जब होता है तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस। क्या कर रहा है, राइट ए प्रोडक्ट, एसिड जब रिएक्ट करेगा, एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हाई इज बेकिंग सोडा अप्लाइड आफ्टर एन एंटबाइट। एंटबाइट का मतलब चींटी जब काटता है तो बेकिंग सोडा क्यों लगाते हैं, क्योंकि चींटी क्या करता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, उस पर कोई बेस डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उस पर बेकिंग सोडा लगाते हैं जहां पे चींटी काटती है। ठीक है, चलो ये हो गया। लास्ट है आपका कोरिजन, बस 5 मिनट और है, खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, कोरिजन, कोरिजन क्या होता है, देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में लोहा छोड़ देते हैं या कोई भी मेटल छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, होता है ना, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो खराब होना स्टार्ट होता है, आखिर उस प्रोसेस को कुछ ना कुछ कहते होंगे, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरिजन। क्या कहते हैं उसको, कोरिजन कहते हैं। ठीक है, तो कोरिजन का डेफिनेशन क्या है, कोरिजन इज द ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर और एसिड। वह एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को लेके क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, जिससे क्या होता है, जितने भी मेटल होते हैं वह खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोरिजन हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरिजन का एग्जांपल है यहाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, बैकिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीनिंग ऑफ कॉपर आर कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरिजन। उसी तरह रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी हैपेंड व्हेन फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज चेंज देयर टेस्ट एंड स्मेल। अच्छा, घर में जो खाना जो छोड़ते हैं, तो रात में खाना बना है, अभी गर्मी का समय है, रात में खाना बना के रखे, सुबह में उसमें खट्टा टेस्ट आ जाता है, वही है क्या आपका रेंसिडिटी, यानी फूड में आपका खट्टेपन आना, उसका टेस्ट चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, रेंसिडिटी कहलाता है। कोई दिक्कत, क्या हो जाता है, टू प्रिवेंट इट एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड एंड फूड आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, चीप बैग्स एंड आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन टू स्लो ऑक्सीडेशन। हम क्या कर सकते हैं, ये कोरिजन और रेंसिडिटी दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चलो दोनों को एक बार फिर से और बढ़िया से देखते हैं। कोरिजन, ठीक है, एक बढ़िया सा डिफिनेशन है, कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ग्रेजुअली इटेन अवे बाय द एक्शंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। मस्त डिफिनेशन है, ठीक है, तो एक बार में याद हो जाने वाला डिफिनेशन से। कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ग्रेजुअली eaten away by the action of air, moisture और chemicals। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, एक्शन किसके एक्शन से, एयर के एक्शन से, मॉइस्चर के एक्शन से और केमिकल के एक्शन से। कोई मेटल अगर धीरे धीरे खराब हो रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, कोरिजन बोलेंगे। ठीक है, देखो हिंदी में लिखा हुआ, यह एक स्लो केमिकल रिएक्शन है जिसमें धातु की सतह ऑक्साइड या अन्य यौगिक बनाते हैं। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, बात मत करो। यहाँ पर ये रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल, सबसे मस्त एग्जांपल है कोरिजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन।
ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये याद रख लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, कॉपर फॉर्म्स ए ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर पे कभी कभी क्या होता है, ग्रीन लेयर का एक, कॉपर पे क्या होता है कभी कभी ग्रीन एक लेयर आ जाता है। ठीक है, वह भी क्या है, रस्टिंग, रस्टिंग ही है वह भी। ठीक है, चलो कोरिजन है, सिल्वर टर्न ब्लैक, जैसे चांदी पहनते हैं ना, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, सिल्वर सल्फाइड आ जाता है उस पर। ठीक है, चलो अब इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, या तो पेंटिंग करके, या ऑयल या ग्रीजिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, एलॉइंग करके। अब पेंटिंग कैसे करेंगे, जैसे खिड़की उड़की होता है, हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, उससे क्या होता है, लोहा सड़ने से बच जाता है। ठीक है, दूसरा है ऑयलिंग, यानी जैसे मशीनरी सामान है उसको तेल में डाल के रखते हैं, ये साइकिल सब में बार बार क्या करते हैं, ग्रीज लगाते रहते हैं, इससे क्या होता है, उसका प्रोटेक्शन होता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, आयरन है ना, आयरन को, जिंक को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, आयरन को उसमें डुबो के निकाल लेते हैं, उस पर एक लेयर आ जाता है। अब ये क्या होगा, रस्टिंग कम होगा। ठीक है, दूसरा है एलॉइंग, एलॉइंग में क्या होगा, दो मेटल मिला के एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तब उसमें भी क्या होता है, रस्टिंग कम होता है। ठीक है, चलो ये कोरिजन से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 21 में, 23 में, 24 में पूछा है। व्हाट इज द कोरिजन, डिफिनेशन डायरेक्टली पूछ दिया, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है, एग्जांपल दिया हुआ, डिफिनेशन भी दे दिए। व्हाई डज आयरन गेट रस्टेड, आयरन क्यों रस्ट होता है। ठीक है, हाउ कैन इट गेट इट बी प्रिवेंटेड, कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट करेंगे, दोनों चीज बता दिए हैं। एक्सप्लेन गैल्वेनाइजेशन विथ एन एग्जांपल, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। ये 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले 5 साल में। ठीक है, कोरिजन से। ठीक है, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड विच प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड टेस्ट। यानी ये भी अच्छा डिफिनेशन है, एक बार में याद हो जाएगा, वो डिफिनेशन थोड़ा टफ था, यहाँ अच्छा डिफिनेशन है। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी 2 तरह का होता है, एक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होता है, दूसरा हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी होता है। ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन 10th लेवल में नहीं पूछता है। ऐसे जान लो, ये क्या होता है, ऑक्सीजन से होता है, फैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद होता है। ठीक है, चलिए लास्ट, यहाँ पर प्रिवेंशन दिया हुआ है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम फूड को क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन में करके, यानी रेफ्रिजरेटर में रख के कर सकते हैं। दूसरा, एयर टाइट पैकिंग करके, एयर टाइट पैकिंग कर देंगे, उससे भी ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कि फूड तुम्हारा प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, एयर टाइट पैकिंग करने से क्या होता है, स्टॉप ऑक्सीजन से कांटेक्ट जो है उसका रुक जाता है, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगा। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिलिंग विथ नाइट्रोजन। अब चिप्स उप्स का पैकेट आता है ना, हम क्या करते हैं, उसमें गैस भरा हुआ मिलता है ना, तो वो क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, वो उसको खराब होने से बचाता है, इसे फालतू का नहीं भरा हुआ होता। ठीक है, चलो यहाँ पर एग्जांपल्स है डेली लाइफ में, चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस, घी ऑयल स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड। हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद फूड को क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका प्रिवेंशन होता है। ठीक है, चलिए ये लास्ट 5 ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, 22, 23, 24 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं, व्हाई आर चिप्स पैकेट फिल्ड विथ नाइट्रोजन, चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से क्यों फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, उसको एयर ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने नहीं देता है। ठीक है, जिससे उसका क्या होता है, क्या होता है एक तो वो खराब नहीं होता है, दूसरा उसका कुरकुरापन जो होता है, यानी टाइट रहता है, मसुआता नहीं है। ठीक है, चलो डिफाइन रेंसिडिटी, फिर से रेंसिडिटी को डिफाइन करना है। गिव टू मेथड टू प्रिवेंट इट, 2 मेथड फिर 22 में पूछा क्वेश्चन। चलो ये आज खत्म हुआ, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज तो ये हो गया, टोटल कितने क्लासेज हुए, 6 क्लासेज हुए,
6 अलग अलग आपके 6 वीडियो डाला हुआ है और ये 5 वीडियो डाला हुआ है। ये आज छठा क्लास था, इसको जब भी डालेंगे सातवां करके डालेंगे या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिर किसी दिन इस चांद का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट होता है, ठीक है। एक पूरा कंप्लीट एक करके वीडियो डाल देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा, पूरा एक में ही रहेगा, 3 घंटे का कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ऑल द बेस्ट।